नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। लसाड़ा में स्कूल और तालाब किनारे के हैंडपंप खराब, भीषण गर्मी में बच्चे ग्रामीण परेशान। बांसवाड़ा के बस्सी मकवाना गांव में भीषण आग, नकदी जेवरात समेत घर जलकर खाक, लाखों का नुकसान। गढ़ी उपखंड के मोरड़ी गांव में पागल कुत्ते का आतंक, 20 लोगों को काटा, 2 गंभीर रेफर अस्पताल में भर्ती कराया। कुपड़ा में 48 घंटे से बिजली गुल, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, विद्युत विभाग के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। डूंगरपुर में प्रतिभावान बालिका सम्मान समारोह, कलेक्टर ने की कॉफी पर चर्चा, दी सफलता की टिप्स। बांसवाड़ा के भीमकुंड के पिंजरे में कैद हुआ पैंथर, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस, गढ़ी रेंज का तीसरा रेस्क्यू। आरजीएचएस ठप होने से बांसवाड़ा में पेंशनर का फूटा गुस्सा, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की चेतावनी। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की मांग, सीएचओ को जिम्मा देने के आदेश पर आपत्ति। सरेड़ी के काल भैरव मंदिर निर्माण का अंतिम चरण शुरू, पत्थरों की खेप पहुंची, अनोखी आस्था से जुड़ा मंदिर। सज्जनगढ़ कसारवाड़ी डूंगरा में बिजली कटौती से हाहाकार, भीषण गर्मी में अंधेरे में गांव, विभाग ने बताई तकनीकी मजबूरी। प्रतापगढ़ में पेंशनर्स ने निकाली आक्रोश रैली, आरजीएचएस की खामियों पर सौंपा ज्ञापन, भीषण गर्मी में पहुंचे बुजुर्ग। उदयपुर में भाभिप राजस्थान दक्षिण प्रांत की कार्यशाला, मालिक नहीं माली बनकर काम करेगा दिया संदेश। 24 मई को राधा गोविंद जी का पहला नौका विहार उत्सव, अपरा एकादशी पर नगर भ्रमण कर किया धर्म जागरण। बांसवाड़ा में विप्र फाउंडेशन की बैठक हुई, पीएम की अपील को समर्थन, तेल खपत में 50% कटौती का संकल्प। साइबर सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर कार्यशाला, नौगामा में कालिका पेट्रोलिंग ने दी अहम जानकारी। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के गनुड़ा क्षेत्र में लसाड़ा गांव में गर्मी का प्रकोप बढ़ने के साथ ही पेयजल संकट गहराने लगा है। गांव के स्कूल परिसर और तालाब किनारे लगे हैंडपंप लंबे समय से खराब हैं। विभाग की अनदेखी के कारण अब तक सुधार कार्य नहीं कराया गया। इससे लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में बच्चों को पर्याप्त पानी नहीं मिलने से हालात और बिगड़ गए। कई बच्चे प्यास के कारण परेशान हो रहे हैं। वहीं तालाब किनारे लगा हैंडपंप खराब होने से आसपास के लोगों और राहगीरों को भी भारी दिक्कत हो रही है। पशुओं के लिए भी पानी की समस्या खड़ी है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर खराब पड़े हैंडपंपों को तुरंत ठीक कराया जाए, ताकि बच्चों, ग्रामीणों और राहगीरों को राहत मिल सके। गर्मी में पानी जैसी मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से लोग आक्रोशित हैं। बांसवाड़ा जिले के बस्सी मकवाना गांव में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गांव निवासी गौतम पिजा पूजा के कच्चे पक्के मकान में दोपहर के समय अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। परिवार के सदस्य जान बचाकर बाहर भागे। घर में रखी नकदी, महिलाओं के जेवरात, जमीन के दस्तावेज, राशन और घरेलू सामान सब कुछ जलकर खाक हो गया। प्रारंभिक तौर पर आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की ऊंची लपटें और काला धुआं देखकर आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने बाल्टी और पानी से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सूचना पर फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया, लेकिन दमकल के पहुंचने से पहले ही घर पूरी तरह जल चुका था। इस हादसे में पीड़ित परिवारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। परिवार के सामने अब सिर छुपाने की जगह तक नहीं बची। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता और मुआवजा देने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के मोरड़ी गांव में पागल कुत्ते के आतंक से हड़कंप मच गया। सुबह से ही कुत्ते ने गांव में घूम घूम कर लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। महिला, बच्चे और बुजुर्ग जो भी सामने आया, कुत्ते ने काट लिया। देखते ही देखते करीब 20 लोग घायल हो गए। अचानक हुए हमलों से गांव में चीख पुकार मच गई। दहशत के कारण लोग घरों में दुबक गए। घटना की सूचना पर ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। सभी घायलों को तुरंत उप जिला अस्पताल गढ़ी ले जाया गया। अस्पताल में मरीजों और परिजनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चिकित्सकों ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार शुरू किया। एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों की हालत बिगड़ने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए बांसवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद पूरे नगर पालिका क्षेत्र में पागल कुत्ते का खौफ बना हुआ है। बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कुत्ता अभी भी गांव में घूम रहा है। लोगों ने प्रशासन और नगर पालिका से तुरंत कार्रवाई की मांग की है।
ग्रामीणों ने कहा कि पागल कुत्ते को जल्द पकड़ा जाए और क्षेत्र में आवारा कुत्तों को धरपकड़ अभियान चलाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। बांसवाड़ा शहर के निकट कुपड़ा गांव में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। गांव के कई मोहल्लों में पिछले 48 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप है। भीषण गर्मी में बिजली गुल होने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार लिखित और मौखिक शिकायत देने के बावजूद विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। गांव में पुरानी केबल और जर्जर जंपरों के कारण आए दिन फॉल्ट होता है। मेंटेनेंस के नाम पर बिजली बंद की जाती है लेकिन सही रखरखाव नहीं किया जाता। ग्रामीणों ने बताया कि पेड़ों की डालियां भी नहीं काटी जाती। इस कारण मामूली हवा चलने पर भी लाइन में ट्रिपिंग हो जाती है और घंटों बिजली गुल रहती है। अधिकारी फील्ड में जाने की बजाय ऑफिस से ही काम चलाते हैं। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिजली नहीं आने से घरों की पानी की सप्लाई भी ठप है। बच्चों की पढ़ाई और व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। अधिकारियों की लापरवाही से परेशान ग्रामीणों ने आज विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। लोगों ने विद्युत विभाग हाय हाय के नारे लगाए। ग्रामीणों ने सिक्योर कंपनी पर भी मनमानी का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि मेंटेनेंस के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द बिजली बहाल नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। डूंगरपुर में जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय प्रतिभावान बालिका सम्मान समारोह एवं कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम जिला कलेक्टर देशलदान की अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन न्यू हॉस्पिटल के पास आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर जिले की प्रतिभावान बालिकाओं को मंच पर बुलाकर प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। बालिकाओं ने शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। कॉफी विद कलेक्टर सत्र में जिला कलेक्टर देशलदान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमान सिंह राठौड़ और उपखंड अधिकारी सोनू कुमार गुर्जर ने बालिकाओं से सीधा संवाद किया। अधिकारियों ने बालिकाओं के सवालों के जवाब दिए और करियर संबंधी शंकाओं का समाधान किया। कलेक्टर देशलदान ने बालिकाओं को जीवन में निरंतर प्रयास, अनुशासन और सकारात्मक सोच के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लक्ष्य तय कर मेहनत करने से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। सीओ राठौड़ ने बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं, अभिभावक और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बालिकाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वो तब ढूंढ पाते हैं जब हम किसी चीज में लगन से लग जाते हैं तो सारे सवालों के जवाब आ जाते हैं। किसी ने 98% प्राप्त किया तो उसने सारे जवाब आए ना उसको एग्जाम में, कैसे आए? मेहनत करने से आए। तो हम जब ध्येय के साथ मेहनत करेंगे तो सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। तो जैसा सीओ साहब ने बताया, बांसवाड़ा जिले की गढ़ी रेंज के भीमपुर क्षेत्र में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। आबादी क्षेत्र में दहशत फैला रहा पैंथर देर रात पिंजरे में कैद हो गया। पिछले कई दिनों से ग्रामीण आबादी क्षेत्र में पैंथर की लगातार मूवमेंट देखी जा रही थी। शाम होते ही पैंथर गांव के आसपास घूमने से लोगों में दहशत फैल गई थी। बच्चे घर से बाहर निकलने से डर रहे थे। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम हरकत में आई। रेंजर के नेतृत्व में टीम ने क्षेत्र में निगरानी शुरू की। पैंथर को सुरक्षित पकड़ने के लिए भीमकुंड के जंगल से सटे इलाके में पिंजरा लगाया गया। पिंजरे में चारे के रूप में बकरी रखी गई। देर रात शिकार की तलाश में पैंथर पिंजरे के पास पहुंचा। बकरी पर झपटते ही वे पिंजरे में कैद हो गया। सुबह वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर का सुरक्षित रेस्क्यू किया। विभाग के अनुसार ये गढ़ी रेंज में पिछले कुछ महीनों में तीसरा पैंथर रेस्क्यू है। फिलहाल पैंथर को सुरक्षित स्थान पर रखा है। पशु चिकित्सकों की टीम उसकी स्वास्थ्य जांच कर रही है। पूरी तरह स्वस्थ पाए जाने पर उसे उपयुक्त वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। पैंथर के पकड़े जाने से भीमकुंड और आसपास के गाँव के लोगों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि जंगल के नजदीक अकेले न जाएं और मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर रखें। बांसवाड़ा में पेंशनर्स ने आरजीएचएस योजना के तहत इलाज और दवाइयां बंद होने पर नाराजगी जताई है। राजस्थान पेंशनर समाज की जिला शाखा ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पिछले करीब 1 वर्ष से सूचीबद्ध निजी अस्पतालों और फार्मा स्टोर्स ने आरजीएचएस का बहिष्कार कर रखा है। इससे बुजुर्ग पेंशनर्स को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पेंशनर्स का आरोप है कि 14 अप्रैल 2026 से प्रदेश भर में हालात और बिगड़ गए हैं। अनुमोदित अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा और न ही निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध हैं। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों को जेब से पैसा खर्च करना पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष फजले हुसैन टिकेटे जी ने कहा कि सरकार ने समय पर भुगतान नहीं किया, इसलिए अस्पतालों में इलाज बंद कर दिया गया। इसका खामियाजा पेंशनर भुगत रहे हैं। उन्होंने सरकार से अविलंब व्यवस्था सुचारू करने की मांग की। राजस्थान पेंशनर समाज ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। पेंशनर्स ने कहा कि जीवन भर सेवा देने के बाद अब इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है।
जगदीश चंद्र भावसा, कार्यकारी अध्यक्ष जिला पेंशनर समाज बांसवाड़ा। हमारा पूरे पेंशनर समाज का निवेदन है कि RGHS योजना के तहत जितने भी अनुमोदित अस्पताल और मेडिकल स्टोर हैं उनके द्वारा जो है वो चिकित्सकीय कार्य नहीं हो पा रहे हैं, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। तो हमारे पेंशनर समाज जो है वो इसका घोर विरोध कर रहा है और राज्य सरकार से मांग करता है कि शीघ्र जो है वो हमें जो है वो दवाइयाँ उपलब्ध करवाएं मेडिकल स्टोरों के माध्यम से, और अस्पतालों में जहाँ जहाँ ये अनुमोदित अस्पताल है वहाँ से जो है ट्रीटमेंट संबंधी कार्य वापस पुनः चालू कराया जाए, ताकि पेंशनर समाज को जो असुविधा हो रही हैं और तकलीफें हो रही हैं, उनके परिवारों को तकलीफ हो रही है, उनका शीघ्र निराकरण कराया जाए। वित्तीय प्रॉब्लम है तो उसको जो दूर किया जाए। जनरली जो है वो मेडिकल स्टोरों के द्वारा और ये किया जा रहा है कि हमारे को राशि दी जा रही है या कम दी जा रही है, जैसी भी स्थिति है वो सभी अंधेरे में है। लेकिन जो भी हो वो खुलासा करते हुए उनको भी मेडिकल स्टोरों को भी फंड्स उपलब्ध कराए जाएँ और पेंशनर समाज को भी ये बिल्कुल ब्लैक और वाइट में नहीं रखें और बिल्कुल वाइट संबंध रखें कि ये जो है वो खुलापन है। हमारे पास में कोई पेंडिंग फंड्स नहीं है जो अलॉट करना है। ये जनरली लोगों के लिए अफवाहें पे फैला के जो है वो हमारे पेंशनरों को परेशान किया जा रहा है। तो हमारा राज्य सरकार से निवेदन है कि इस सारी प्रक्रियाओं को पारदर्शिता के साथ में रखते हुए समस्त फंड्स जो है वो बकाया उनको रिलीज़ करते हुए और हमारे पेंशनरों को पुनः जो है RGHS योजना को ही लागू करना है। हमारे को ये जो इंश्योरेंस के माध्यम से जो है ये योजना लागू कर रहे हैं, इसके लिए हमारा जो पेंशनर समाज कतई तैयार नहीं है और पूरा पेंशनर समाज और पूरे राजस्थान का पेंशनर समाज इसका विरोध करता है कि ये इंश्योरेंस से संबंधित जो नई प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं वो नहीं की जाए और RGHS के तहत जो है वो शीघ्र जो है वो निर्णय लिए जाकर वापस उनको फंड्स जो है वो दिया जाकर ये निर्बाध रूप से वापस जो है ये योजना को लागू किया जाए। क्या नाम दिया है? ये मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को दिया है जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से। आपका नाम? आपका नाम? जगदीश चंद्र भावसा, कार्यकारी जिला अध्यक्ष पेंशनर समाज बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में संचालित वेलनेस गतिविधियों को लेकर सरकार से बड़ा सवाल उठाया है। महासंघ के अध्यक्ष राम अवतार यादव ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि योग एवं वेलनेस गतिविधियों का संचालन विशेषज्ञ योग प्रशिक्षकों द्वारा किया जाना ज्यादा प्रभावी रहेगा। प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक योग, प्राणायाम और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों का बेहतर संचालन कर सकते हैं। इससे आमजन को सीधा लाभ मिलेगा और निरोगी राजस्थान का उद्देश्य भी मजबूत होगा। महासंघ ने 11 मई 2026 को जारी आदेश पर आपत्ति जताई है। इस आदेश में वेलनेस गतिविधियों का काम CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से करवाने के निर्देश दिए गए। महासंघ का कहना है कि CHO पहले से ही कई कामों में व्यस्त है। योग एक विशेष विधा है जिसे प्रशिक्षित व्यक्ति ही बेहतर तरीके से करा सकता है। महासंघ ने सरकार से आदेश में संशोधन कर योग प्रशिक्षकों को प्राथमिकता देने की मांग की है। उनका कहना है कि प्रदेश में हजारों प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक बेरोजगार है, उन्हें मौका देने से रोजगार भी बढ़ेगा और लोगों को गुणवत्तापूर्ण योग प्रशिक्षण मिलेगा। बांसवाड़ा जिले के सरेड़ी गांव में स्थित प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। मंदिर निर्माण के लिए विशेष रूप से तराशे गए पत्थरों की अंतिम खेप मंदिर परिसर में पहुंच चुकी है। अध्यक्ष और पुजारी भंवरजी भोपाजी रबारी की देखरेख में निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द ही भैरू जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर समिति के अनुसार निर्माण में स्थानीय कारीगरों के साथ विशेषज्ञ शिल्पकार भी जुटे हैं। पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम पूरा होने के बाद अब स्थापना का कार्य शुरू होगा। इस मंदिर से ग्रामीणों की गहरी और अनोखी आस्था जुड़ी है। गाँव वालों की मान्यता है कि बाबा भैरू जी की असीम कृपा से उन्हें साल में सिर्फ 6 महीने ही घर पर खाना बनाना पड़ता है। बाकी 6 महीने पूरे गांव का भोजन मंदिर की प्रसादी से ही संपन्न होता है। मान्यता है कि भैरू जी के दरबार में जो भी सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद यहाँ धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ और कसारवाड़ी डुंगरा क्षेत्र में बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। भीषण गर्मी में दिन रात कई घंटे तक बिजली गुल रहने से पंखे, कूलर और पानी की मोटर बंद पड़ी।
इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों पर पड़ रहा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि बार बार बिजली जाने से कारोबार ठप हो रहा है, दुकानों पर ग्राहक कम आ रहे हैं, वहीं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना के कटौती की जा रही है। इस मामले में विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शहर की बिजली सप्लाई बंद करना संभव नहीं है। जैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों की लाइन चालू की जाती है, 132 केवी लाइन में तकनीकी समस्या आ जाती है। इससे पूरे सिस्टम पर लोड पड़ता है और संतुलन बिगड़ जाता है। विभाग ने इसे तकनीकी मजबूरी बताया है, लेकिन ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि 132 केवी लाइन की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बिजली आपूर्ति कम और परेशानियां ज्यादा मिल रही है। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने विभाग से जल्द स्थायी समाधान की मांग की है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आंदोलन किया जाएगा। प्रतापगढ़ में बुधवार को राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा के बैनर तले आक्रोश रैली निकाली गई। जिला अध्यक्ष मंगनीराम सुधार और क्षेत्रीय संगठन मंत्री नारायण सिंह भाटी के नेतृत्व में सैकड़ों पेंशनर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आ रही राज्य स्तरीय समस्याओं का जिक्र किया गया। पेंशनर्स ने बताया कि योजना के तहत अनुमोदित निजी चिकित्सालय और फार्मा स्टोर इलाज और दवाइयां देने से मना कर रहे हैं। इससे बुजुर्ग पेंशनर्स को भारी परेशानी हो रही है। इस आक्रोश रैली में धरियावाद, अरनोद और छोटी सादड़ी उपशाखा के वृद्ध पेंशनर भी भीषण गर्मी में दूर दूर से पहुंचे। सभापति जगदीश लाल शर्मा ने रैली को संबोधित किया और सरकार से जल्द समाधान की मांग की। पेंशनर समाज का कहना है कि पूरे राजस्थान में सभी जिलों की शाखाओं ने आज अपने अपने जिला कलेक्टर को इसी तरह ज्ञापन सौंपे हैं। उनकी मांग है कि आरजीएचएस के तहत सभी अनुमोदित अस्पतालों में कैशलेस इलाज और दवाइयां बिना रुकावट मिले। बुजुर्गों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द व्यवस्था नहीं सुधरी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उदयपुर में भारत विकास परिषद राजस्थान दक्षिण प्रांत की कार्यशाला भापिप सुभाष शाखा के संयोजन में आयोजित हुई। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले की 37 शाखाओं के पदाधिकारी, सेवा प्रभारी और प्रांतीय पदाधिकारी शामिल हुए। राष्ट्रीय संपर्क संयोजक संपत खुर्दिया ने कहा कि भारतीय मानव समाज के सर्वांगीण विकास और संस्कारित भारत के नव निर्माण में भारत विकास परिषद के प्रयास के भारत का स्वर्णिम भविष्य गढ़ रहे हैं। प्रांतीय संयोजक देवराम मेहता ने परिषद के महान लक्ष्यों और राष्ट्रीय गतिविधियों की जानकारी दी। प्रांतीय ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से बदलते राजस्थान और हिंदुस्तान की तस्वीर आने वाला जमाना देखेगा। उन्होंने जल संरक्षण और पेड़ पौधों के संवर्धन को हर नागरिक का राष्ट्रीय कर्तव्य बताया। क्षेत्रीय महासचिव सीए संदीप बाल्दी ने कहा कि हमें इस बगिया के मालिक नहीं, माली बनकर काम करना पड़ेगा। प्रांतीय अध्यक्ष एडवोकेट मयंक दोषी ने कहा कि सेवा, संपर्क, संस्कार, सहकार और समर्पण भाव से परिषद भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना रही है। कार्यशाला में संपर्क संयोजक ऋषभ जैन, सेवा संयोजक प्रवीण पंड्या, पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष गिरीश पानेरी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा के मोहन कॉलोनी स्थित पंच चौबीसा मेवाड़ा ब्राह्मण समाज के नोहरे में विप्र फाउंडेशन जोन 1G की कोर कमेटी की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष योगेश जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, जिला अध्यक्ष ललित कुमार जोशी और नगर अध्यक्ष मदन मोहन भट्ट की मौजूदगी में मौजूदा हालत को देखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। सर्वसम्मति से तय किया गया कि मंदारेश्वर महादेव मंदिर पर संचालित अखंड अन्न क्षेत्र में खाने के तेल में 50% की कटौती की जाएगी। साथ ही तेल का ज्यादा उपयोग वाले भोजन जैसे पूड़ी आगामी समय में नहीं बनाए जाएंगे। बैठकों को ऑनलाइन माध्यम से करने और सभी सदस्यों से स्वदेशी अपनाने में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की अपील का निर्णय लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष योगेश जोशी ने कहा कि इन निर्णयों को किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखकर राष्ट्र हित की नजर से देखा जाए। उन्होंने बताया कि यह प्रधानमंत्री की अपील को समर्थन देने के लिए किया गया है। बैठक में भगवान परशुराम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह पर भी चर्चा हुई। साथ ही 25 मई गंगा दशमी पर अखंड अन्न क्षेत्र का 5वां स्थापना दिवस यज्ञ के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर प्रदेश कोषाध्यक्ष के पंड्या, जिला उपाध्यक्ष ईश्वरदास वैष्णव, अरविंद चौबीसा, जिला कोषाध्यक्ष लोकेश आचार्य सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के नौगामा में महावीर इंटरनेशनल शाखा की ओर से राजकीय सीनियर बालिका विद्यालय बागीधोरा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीबीओ रेखा रोत रही। अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी ने की। इस मौके पर गवर्निंग काउंसिल सदस्य अजीत कोठिया, प्रधानाचार्य मनोज जोशी, लक्ष्मी नारायण पाटीदार, शारीरिक शिक्षक विनोद पानेरी और शाखा सदस्य जगजीत कटारा मौजूद रहे। कार्यक्रम में बांसवाड़ा कालिका पेट्रोलिंग यूनिट में तैनात महिला कांस्टेबल रक्षा और नैना पाटीदार ने छात्राओं को साइबर ठगी से बचने के उपाय बताए। उन्होंने बताया कि साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर सूचना दें। महिला सशक्तिकरण के तहत छात्राओं को राजकोप सिटीजन ऐप डाउनलोड करवाया गया।
साथ ही आपातकालीन हेल्पलाइन 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और गरिमा हेल्पलाइन 1090 की जानकारी दी गई। पुलिस हेल्पलाइन 100 के बारे में भी बताया गया। इसके अलावा यातायात नियमों, बाल विवाह रोकथाम और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे राज्य सरकार के अभियानों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन विनोद पानेरी ने किया। कालिका पेट्रोलिंग टीम ने छात्राओं से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें और सोशल मीडिया का सावधानी से इस्तेमाल करें। बांसवाड़ा में मंदारेश्वर के विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत का ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण वर्ग शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी जयदीप पुरोहित और मुख्य वक्ता प्रांत मंत्री प्रोफेसर सुरेंद्र अरोड़ा मौजूद रहे। प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अतिथियों का परिचय कराया। स्वागत प्रांत संगीत प्रमुख केसरी मल ने किया। इस मौके पर प्रांत सचिव मानिक पटेल, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी विमल चौबीसा और क्षेत्र खेल संयोजक सत्यनारायण मिश्रा भी उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुरेंद्र अरोड़ा ने कहा कि विद्या भारती का उद्देश्य मूल्यपरक शिक्षा और चरित्र निर्माण है। उन्होंने बताया कि चित्तौड़ प्रांत में 235 विद्यालय और 873 संस्कार केंद्र संचालित है। संस्कार केंद्र सेवा बस्तियों में संस्कारों का बीजारोपण कर समाज निर्माण कर रहे हैं। प्रोफेसर अरोड़ा ने संघ शताब्दी वर्ष के तहत पंच परिवर्तन से समाज में सकारात्मक बदलाव का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग के साथ समानता और समन्वय का व्यवहार ही असली समरसता है। कुटुंब प्रबोधन पर बोलते हुए उन्होंने परिवार की एकता को समाज की शक्ति बताया। पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य और स्वबोध पर भी चर्चा करते हुए स्वभाषा, स्वभूषा, स्वसंस्कृति और स्वभूज पर गर्व करने का संदेश दिया। प्रशिक्षण वर्ग में शारीरिक योग, संगीत, नैतिक, आध्यात्मिक, संस्कृत, वैदिक गणित, शिशु वाटिका और खेल विषयों पर सत्र होंगे। इसमें साल भर की योजना और अभ्यास कार्य किया जाएगा। प्रतापगढ़ स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर बुधवार को जिले की मासिक बैठक आयोजित हुई। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत ने की। बैठक में जिले के सांगठनिक ढांचे को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। जिला मीडिया प्रभारी गोपाल धाबाई ने बताया कि प्रत्येक बूथ पर सक्रियता बढ़ाने के लिए पन्ना प्रमुख और बूथ समितियों को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। केंद्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया। बैठक में आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियानों की रूपरेखा तैयार की गई। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि वे जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं के समाधान में सेतु बने। जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। आगामी समय में एकजुटता और सक्रियता ही निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि सेवा ही संगठन के भाव के साथ जनता के विश्वास को और मजबूत करना है। हर कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ मिशन मोड में जुट जाए। बैठक में जिला कोषाध्यक्ष विष्णु कुमार शर्मा, शहर कोषाध्यक्ष हार्दिक छोरिया सहित जिले के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर शुभम चौधरी बुधवार को अरनोद दौरे पर रहे। उन्होंने सबसे पहले अरनोद तहसील कार्यालय और सब ट्रेजरी का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय व्यवस्थाओं, अभिलेख संधारण और आमजन को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि आमजन के कार्यों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निस्तारण करें। संपर्क पोर्टल पर मिली शिकायतों का त्वरित समाधान करने को कहा। गर्मी को देखते हुए उन्होंने कार्यालय में आने वाले लोगों के लिए छाया, पेयजल और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। परिसर में स्वच्छता और लंबित प्रकरणों का जल्द निस्तारण करने को कहा। सब ट्रेजरी में वित्तीय अभिलेखों की समीक्षा की। इस दौरान उपखंड अधिकारी अरनोद मौजूद रहे। इसके बाद कलेक्टर ने अरनोद स्थित रानी देवनी मीणा राजकीय बालिका छात्रावास गौतमेश्वर का निरीक्षण किया। यहाँ छात्राओं को मिल रही भोजन, साफ सफाई, सुरक्षा और पढ़ाई की सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने छात्राओं से बात कर उनकी समस्याएं और जरूरतें जानी। तलवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी मार्ग पर स्थित श्री द्वारकाधीश गौशाला में सोमवार को अपरा एकादशी के पावन अवसर पर महिला मंडल तलवाड़ा ने आरओ वाटर कूलर अर्पित किया। संत रघुवर दास महाराज के सानिध्य में वाटर कूलर का शुभारंभ किया गया। महिला मंडल की भावना द्विवेदी ने बताया कि कस्बे की महिलाओं ने सहयोग राशि जुटाकर वाटर कूलर स्थापित किया है। इसका मकसद भीषण गर्मी में गौशाला जाने वाले श्रद्धालुओं और भक्तों को शीतल पेयजल उपलब्ध कराना है। इस मौके पर संत रघुवर दास महाराज ने कहा कि धर्मशास्त्रों के अनुसार वैशाख मास में गर्मी से राहत देने वाली वस्तुओं का दान श्रेष्ठ बताया है। जल, पादुका, छतरी का दान महापुण्य देता है। महिलाओं का यह कार्य सराहनीय है। उन्होंने कहा कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य धर्म का पालन है। सेवा 3 तरह की होती है, मन से, तन से और धन से। तन, मन, धन से सेवा ही सच्ची सेवा है। कार्यक्रम में ओम प्रकाश द्विवेदी, प्रवीण त्रिवेदी, दिनेश व्यास, सूर्यकांत पांडे समेत कई श्रद्धालु मौजूद रहे। सभी ने महिला मंडल की पहल की सराहना की। महिला मंडल ने आगे भी सामाजिक और धार्मिक कार्यों में सहयोग का संकल्प लिया। छोटी सादड़ी थाना पुलिस, जिला विशेष टीम और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात अपराधी
लक्ष्मण मोगिया को पकड़ा है। आरोपी लंबे समय से पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। 9 मई को बरवाड़ा नाका निवासी राधेश्याम रेगर ने रिपोर्ट दी कि 8 मई की रात लक्ष्मण मोगिया अपने साथियों कन्हैया लाल, कंवरलाल, धनराज और ताराचंद के साथ उसकी दुकान पर आया। उधार सामान नहीं देने पर आरोपियों ने ओमनी कार के शीशे तोड़े और दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया। एसपी कार्यालय ने लक्ष्मण पर 25,000 का इनाम घोषित किया। उप निरीक्षक रविंद्र पाटीदार के नेतृत्व में टीम बनाई गई। मंगलवार को सूचना मिली कि आरोपी धोला पानी के देवाक माता के जंगलों में छिपा है। पुलिस ने घेराबंदी की तो लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ गया और उप निरीक्षक पर पत्थर फेंक दिया। पुलिस ने पंप एक्शन गन से 2 फायर किए। इसके बाद आरोपी करीब 15 फीट गहरी खाई में कूद गया। पुलिस ने उसे बाहर निकाला। पैर में चोट लगने पर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बुधवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। एसपी बी आदित्य ने बताया कि लक्ष्मण और उसके साथी लूटपाट, वाहन छीनने और मारपीट की वारदात करते थे। गैंग वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डालता था ताकि दहशत फैले। गैंग में कन्हैया लाल, कंवरलाल, धनराज और ताराचंद मोगिया शामिल है। आरोपी लक्ष्मण पर छोटी सादड़ी, धोलापानी, जोधपुर और नीमच से बड़ी सादड़ी में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, लूट, आगजनी, SC/ST एक्ट समेत करीब 1.5 दर्जन मामले दर्ज हैं। कल दिनांक को छोटी सादरी थाने के मुकदमों में वांछित एक आरोपी है लक्ष्मण मोगिया, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के टॉप 10 में भी वांछित है और 25,000 का इनामी है। इसकी गिरफ्तारी के लिए थाने की टीम, सर्किल लेवल की एक विशेष टीम, DST और साइबर सेल, इन सब ने प्रयास करके कल ये 25,000 इनामी को कल गिरफ्तार किया गया और धोलापानी की जंगलों में ये शरण लेने की समाचार हमारे पास थी। इस इनपुट पे कार्रवाई करते हुए वहाँ पे गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पार्टी के ऊपर पत्थरबाजी करने की कोशिश भी की थी और इसी के दौरान पुलिस की तरफ से भी पंप एक्शन गन से फायरिंग हुई और इसी चेज में किसी खड्डे में वो गिरने से उसके पैर में भी चोट आई है। उसका इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रहा है और इसके खिलाफ सिर्फ छोटी सादरी में नहीं, चित्तौड़ जिले में, नीमच जिले में और जोधपुर जिले में भी मुकदमे हैं। करीब 14 से ज्यादा मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज है। आगे की कार्रवाई थाने के द्वारा की जा रही है। बांसवाड़ा में इस्कॉन के द्वारा आचार्य अभिनंदन निमाई दास जी की अगुवाई में 24 मई 2026 को शाम 5 बजे दादा की बाड़ी में राधा गोविंद जी का पहला नौका विहार उत्सव मनाया जाएगा। विश्वात्मा दास ने सभी साधक साधिकाओं और श्रद्धालुओं से इस भव्य उत्सव में शामिल होने का आह्वान किया है। साथ ही मनोकामना पूर्ति के लिए राधा गोविंद जी के लिए स्वेच्छा से भोग प्रसाद लाने का अनुरोध किया। रचना व्यास ने बताया कि नौका विहार उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है। आयोजन के लिए कार्य विभाजन कर 21 कमेटियों का गठन किया गया। इससे पहले अपरा एकादशी के अवसर पर सुभाष नगर प्रोफेसर कॉलोनी स्थित इस्कॉन केंद्र में विशेष आयोजन हुए। आचार्य विश्वात्मा दास और अभय गौरांग दास की अगुवाई में संकीर्तन, भजन और सत्संग किया गया। इसके बाद नगर भ्रमण कर सनातन धर्म जागरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ इस्कॉन केंद्र पर विभिन्न अनुष्ठान, पूजा, आरती और अभिषेक से हुआ। अभिनंदन निमाई दास की अगुवाई में चरण वंदना माताजी श्रीमती रचना व्यास ने आहुत की। धार्मिक समारोह में कौशल, अनिता, भारती, चैतन्य, नीरज, अंचित्य, दृष्टि सहित बड़ी संख्या में साधक साधिकाओं और श्रद्धालुओं ने उत्साह से भाग लिया। तो यदि आज की बड़ी खबरें ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।